दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जिस भूतिया रेलवे स्टेशन की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह 1940 की घटना है, जिसमें उस गांव के लोग अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते उस रेलवे स्टेशन में शहीद हो गए और उनकी आत्मा वहीं भटकने लगी। यह कहानी उसी के बारे में है, जिसमें एक बूढ़ी औरत और उनकी बेटी वहाँ सैर करने के लिए जाती है, तो उनके साथ कुछ अजीब सी घटना होती है। वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी, इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की रेलवे स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी हुई कुछ औरतें बुलाती है। दादी, देखो, हमें वो औरतें बुला रही हैं, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दीनदयाल दोनों का इंतजार कर रहे थे। दीनदयाल, माँ जी आज और वैशाली कहाँ रह गए? माँ, मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए। दीनदयाल वैशाली और अपनी माँ को देखने जाते हैं, तभी वो देखते हैं दोनों रेल की पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान भी है। सपना अपने पति रमेश आज पहली बार अपने भाई भैया दीनदयाल के नए घर हरिपुर जा रहे थे। सपना, अजी जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रमेश, हाँ बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूँ फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा, जिसकी शक्ल डरावनी सी है, वह चाय लिए उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर गांव के निशान होते हैं और पैर उल्टी थी। उसे देखते ही सपना और रमेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहां पर दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आता है। तभी सपना और रमेश देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर और सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। दीनदयाल, क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आया है तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रह रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले यह दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा कि वो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई है। अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भला कौन हमारे दुश्मन हो सकता है। सपना, हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वह अंग्रेज साहब कर रहा था। रमेश, क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास जाते हैं। चुन्नीलाल, यह घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला और तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी थी। वो अंग्रेज के साथ मिल गए। जब अंग्रेज सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्मा स्टेशन पर भटक रही है। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है। दीनदयाल, मैं अपनी जमीन गांव के एक म्यूजियम बनाने के लिए करता हूँ। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों के
स्मारक बनेंगे जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूजियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। फिर उसके बाद यह हरिपुर स्टेशन ड्रामनी घटनाएं होना बंद हो जाती है।